ऑटिज्म या डिले स्पीच, ऑटिज्म या डिले स्पीच, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं, दोनों के सिम्टम अगर मैं बोलूं वो अलग अलग हो सकते हैं, साइन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन 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 अगेन लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर उनके बच्चे को लगता है कि अगर किसी के पास लेके जा रहे हैं, अगर उसे इंसान को नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज ऑटिज्म एंड व्हाट इज डिले स्पीच, तो वो क्या करता है, एंड रिजल्ट निकाल के भैया ऑटिज्म है आपके बच्चे को, आप इसका ऑटिज्म के हिसाब से इलाज करवाइए या ऑटिज्म के हिसाब से आप इसे स्पीच थेरेपी दिलवाइए। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा ऑटिज्म या डिले स्पीच, कंफ्यूजन को हम रिमूव करेंगे और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑटिज्म किस केस में होता है और डिले स्पीच किस केस में होता है। सबसे पहले हम करेंगे बात ऑटिज्म की। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म एक ऐसा अननेचुरल बिहेवियर है, मेरे ना वर्ड्स पे थोड़ा सा अटेंशन देना, ये छोटे बच्चों के लिए है मेनली, कि व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म इज एन अननेचुरल बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। अननेचुरल, एक होता है नेचुरल बिहेवियर, वो भी बताऊंगा अभी आपको वो क्या होता है। अननेचुरल बिहेवियर होता है जिसकी वजह से वो नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करता, और वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि डिले स्पीच में नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल तक का अभी तक नहीं डेवलप हुआ कि वो रिएक्ट कर पाए। सेकंड नंबर पे आता है डिले स्पीच। डिले स्पीच क्या होता है? डिले का मतलब अपने समय से लेट होना, स्पीच का मतलब बोलना। अपनी उम्र के हिसाब से जो बच्चा, छोटा बच्चा नहीं बोल पाता, उसको हम बोल देते हैं डिले स्पीच। ये बच्चा थोड़ा लेट बोलना शुरू किया। अब जिसको बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो बोला ही नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक कुछ बोलता ही नहीं, वो केस डिले स्पीच में हो सकता है। नॉट गारंटेड, लेकिन हो सकता है। हर चीज हम रिकमेंड करते हैं आफ्टर सीइंग द इंडिविजुअल। हम उस इंसान से मिले बगैर आपको कुछ नहीं बता सकते इसको डिले स्पीच है या ऑटिज्म है। अब ये तो था इन दोनों का मीनिंग। अब ऑटिज्म का मतलब क्या हुआ फिर? ऑटिज्म किस बच्चे को हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास आया बच्चा मिलने के लिए, स्पीच थेरेपी के बारे में इंक्वायरी, और वो उसके पेरेंट्स ये समझ के आया, किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आपका बच्चा इज अंडर ऑटिज्म, ये ऑटिज्म का केस बन चुका, उसको एक केस बना देते हैं। अब वो ऑटिज्म का केस अगर मेरे पास आया तो मैं उसको सबसे पहले उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करता हूं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल किस लेवल का हो चुका है और वो क्या रिस्पोंड कर रहा है। बच्चे के साथ थोड़ा सा फेमिलियर अगर आप होंगे, उसे थोड़ा सा अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, फिर जब आप उसके लेवल पे आ जाएंगे उस बच्चे के, फिर अगर वो रिएक्ट कर रहा है आपके साथ, अगर वो रिस्पोंड कर रहा है आपको, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, अगर उसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, उस जो चीज मैंने पूछी है उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, या उसको उसका माइंड कहीं और ही अटेंशन में है, मैं कुछ बोल रहा हूं उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सुना ही नहीं, एक तरह से मुझे अनदेखा कर दिया, उस केस को हम बोलते हैं अननेचुरल बिहेवियर। नेचुरल बिहेवियर यहां पे क्या होगा कि मैंने कुछ पूछा, एक बार में नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना, तीसरी बार में तो वो बच्चा कुछ तो रिस्पोंड करे, कुछ तो रिस्पोंड करे। अब अगर वो रिस्पोंड करता है तो वो नेचुरल बिहेवियर में आ सकता है, लेकिन अननेचुरल क्या है? जो उसने कुछ बोला ही नहीं, जो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो फिर वो समझेगा भी क्या? इसका मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी अभी तक उस लेवल तक डेवलप नहीं हुई। अब ऑटिज्म वाले को सही कैसे करना है वो भी समझो। उस जो बच्चे का क्या होता है कि ऑटिज्म वाले का एक जगह पे अटेंशन जो होती है ना, वर्ड में यूज कर रहा हूं अटेंशन, उसका वो मैं अगर हिंदी में एक वर्ड यूज करूं, एकाग्रता, एकाग्रता अगर उस बच्चे की एक जगह पे नहीं लग रही, उसका ध्यान अगर एक जगह पे नहीं लग रहा,
तो आप उसको पहले वो चीज के लिए सिखाइए। वो होगा कैसे? कोई खिलौने ऐसे ले आइए, फिजिकली ये काम कीजिए। अगर आप उसको वीडियो में दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर से जा रहा भैया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली उसको लाइव दिखाइए। कोई एक्टिविटी ऐसे ले आइए, ड्राइंग बुक ले आइए, वहां कलरिंग का उसको बताइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कोई बुक ले आओ, वहां पे ए फॉर एप्पल, एप्पल वहां बना हो और वही एप्पल आपके सामने भी हो, सो दैट उसको वो चीज लाइव भी फील हो, उसको फील कराओ। ये हार्ड क्या होता है, ये सॉफ्ट क्या होता है। अगर मैं कोई एक बॉल लेके आया हूं, वो थोड़ी हार्ड है, उसको हार्ड का मतलब बताओ जो फिंगर से प्रेस ना हो सके, सॉफ्ट का मतलब जो फिंगर से प्रेस हो सके। इन चीजों को जब तक आप उसको फीलिंग में नहीं लाओगे, फील कराओ, उसको लाइव थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़ा उसको एक्सपेरिमेंटल में लेके आओ, ड्राइंग करवाओ, शेप्स बनवाओ, तो ऐसे ऑटिज्म का बच्चा रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है। अब उसके बाद आता है डिले स्पीच। अब डिले स्पीच के अंदर क्या होता है, वो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बोल रहा है, वो लेट बोल रहा है, और हम क्या बोलते हैं, इसको तो ऑटिज्म है। अरे भैया उसको समय तो दो, बच्चे को उसको समझने का मौका तो दो। हमने बस डिक्लेयर कर दिया ये तो ऑटिज्म है, तुमने क्या उसका बिहेवियर को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड किया? नहीं। पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, वो भी बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। हो सकता है वो उस एक हफ्ते के बाद बोलना शुरू कर दे। उसकी माइंड का अटेंशन लेवल आपने देखना, आपने उसको, वो बच्चा दूर खड़ा है, वो आपने उसको नाम लगा के आवाज लगाओ, एक बार नहीं पलटा, दो बार नहीं पलटा, लेकिन अगर वो तीसरी बार में अगर आपको उसके नाम से पलट के देख रहा है, तो वो बच्चा डिले स्पीच में हो सकता है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा लेकिन सुन रहा है, अटेंशन दे रहा है। यही चीज ऑटिज्म में बिल्कुल नहीं होती, अटेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलती, और यहां अटेंशन तो मिल रही है। छोटी छोटी सिग्निफिकेंस को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप डिफरेंस को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसका सॉल्यूशन क्या है? डिले स्पीच का सॉल्यूशन इज कि आप अपने बच्चे को शुरू में जो अल्फाबेट्स होते हैं, क ख ग र ल म प, सभी होठों वाले अक्षरों को, लिस्प वाले अक्षरों को, या फिर बेसिक जो अल्फाबेट्स है, अ से अनार, आ से आम, उनको प्रैक्टिकली लिखवा के, या फिर अगर लिख नहीं सकता तो बच्चे को आप अपने मुंह से बोल के लर्न करवाओ। उसको अपने फादर का नेम लर्न कराओ, मदर का नेम लर्न कराओ, नहीं याद होता अल्फाबेट्स में कराओ, जैसे कि सा ही ल, ऐसे अलग अलग वो बच्चा बोलेगा, फिर इकट्ठा साहिल, इस वे में, तो बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, एक ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।